श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं चंदन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब क्लास चैनल ID @चंदनमय विद्या पर आपके साथ एक और सामाजिक विकास और सतत विकास के लिए प्रेरित एक परियोजना का प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको पढ़ कर के आप अपना विचार साझा करेंगे। 9 सितंबर 2025। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं बागवानी मिशन से संबंधित एक सुझाव है। विश्व की 8 अरब की मानवीय आबादी में से लगभग 151 करोड़ लोग भारत के लगभग 7 लाख शहरी और ग्रामीण बसावट में निवास करते हैं। मान लिया जाए कि यदि प्रत्येक मानवीय बसावट में औसतन 150 घर हैं, इस प्रकार से लगभग 11 करोड़ घरों में लोग निवास करते हैं। यदि प्रत्येक घर की आंगन या छत पर पोषण वाटिका की स्थापना करना है ताकि लोगों को मौसमी फलों और सब्जियों के उत्पादन और उपभोग का लाभ मिले, तो इसके लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सहयोग दी जा सकती है। जैसे कि घर की आंगन या छत पर 11 वर्ग फीट में 1 फीट ऊंची मिट्टी भराव करके पोषण वाटिका की क्यारी बनवाना, सिंचाई हेतु पानी की टंकी की स्थापना कराना, मौसमी फलों और सब्जियों के बीज वर्ष में 4 बार प्रत्येक मौसम के अनुसार उपलब्ध कराना। इसके लिए लौकी, कोहड़ा, भत्तुआ, नेनुआ, झींगी, करेला, कैता, टमाटर, भिंडी, बैंगन, साग, हरी सब्जी, धनिया पत्ता, खीरा और अन्य नस्ल की पौधों की बीजों को प्रत्येक घर में वितरण कराकर या और विद्यालय में वितरण कराकर या और आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण कराकर या और स्वयं सहायता समूहों की बैठक में वितरण कराकर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। गोबर खाद और उर्वरक का छिड़काव करने हेतु सरकारी कृषि मित्र के रूप में सरकार द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी घर घर में स्थापित पोषण वाटिका की देखरेख और फसल सुरक्षा में समय समय पर गृहस्वामी या गृहस्वामिनी को सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को नियुक्त करके घर घर पर मासिक राशन की पैकेट, चावल, गेहूं, तेल, मसाला, चीनी, मिट्टी तेल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की राहत पैकेट की आपूर्ति कराई जा सकती है। इस प्रकार से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के स्थानीय नियोजन और रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। उपरोक्त परियोजना के प्रस्तावित लाभ निम्नलिखित प्रकार से होंगे। प्रत्येक घर पर पोषण वाटिका की स्थापना होगी। मानव समाज को घर पर शुद्ध साग सब्जियों की प्राप्ति होगी। सकल घरेलू खाद्य उत्पाद की वृद्धि होने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होंगी। जन वितरण प्रणाली सुदृढ़ होगी। वित्तीय और वस्तु वितरण सेवा तंत्र मजबूत होने से अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होंगे। विभिन्न बैंकों के जनधन खाता के जन लेखाकार की नियुक्ति द्वारा लोगों को पब्लिक अकाउंटेंट्स की नियुक्ति द्वारा
लोगों को उनके घर पर ही बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति, जैसे कि खाते से पैसे रुपए घर मंगवाना, बैंक में रुपए जमा करवाना, बही खाते के हिसाब का लेखा जोखा का विवरण जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिलेंगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी पंजीकरण और सेवा प्राप्त करने में आसानी होगी। कर्मचारियों द्वारा गांव-गांव में घर घर जाकर सेवा देने से सरकारी कार्यालयों और यातायात में भीड़ नहीं लगेगी। इससे ट्रैफिक प्रबंधन भी होगा और सरकारी कार्यालय सुचारू रूप से काम कर सकेंगे। यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं कम होंगी, चूँकि कम लोग यात्रा करेंगे। किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की घटनाएं कम होंगी। सामाजिक निगरानी बढ़ेंगी। विधि व्यवस्था सुदृढ़ होंगी। घरेलू हिंसा की घटनाएं कम होंगी। बहुओं को उनके ससुराल घर में सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता सेवाओं का लाभ मिलेगा। खाद्य और पोषण स्वास्थ्य उन्नत होगा। लूटपाट, छीना-छोरी, चोरी डकैती की घटनाएं कम होंगी। असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। जीवन यापन की सहजता, ईज ऑफ लिविंग बढ़ेंगी। सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलेंगी। उपरोक्त संकल्पना और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए इसकी उपयोगिता हेतु संबंधित सक्षम विभाग को अनुशंसा पत्र, रिकमेंडेशन लेटर, एंडोर्समेंट लेटर लिखें या सेवा प्रदाता संस्था के रूप में पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति जारी करें या बजट विस्तार के साथ आवेदन पत्र लिखें। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।